आपने सोचा है कि फेविक्विक को खाने से क्या होगा, या फिर क्या आपको ये पता है कि वेल्स पहले जमीन में रहती थी, या कभी आपने कमेलियन को कलर चेंज करते हुए देखा है? अगर आपका जवाब है नहीं तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 30, क्या आपको पता है कि ऐसे शब्द के बारे में जिसका स्टार्टिंग और एंड में अंड आता है? अगर नहीं तो मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले आप थोड़ा सोचिए। चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो। 3, 2, 1। तो आंसर है अंडरग्राउंड। और पूरे इंग्लिश डिक्शनरी के बस यही एक ऐसा शब्द है जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग में अंड से आता है। नंबर 29, आपको ये पता ही होगा पानी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, ये किसी को भी खत्म कर सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पानी ज़्यादा शार्प भी हो सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना, पानी इतना ज़्यादा शार्प हो सकता है कि वो मेटल जैसी सब्सटेंस को भी काट सकता है। और ऐसा टूल भी है जिससे वाटर जेट कहा जाता है, जो पानी को बहुत ज़्यादा फोर्स में रेज करता है और इससे मेटल को काटा जाता है। नंबर 28, अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाना काफ़ी मुश्किल होता है और इसमें कई पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे पहला वायरस कौन सा था और किसने बनाया था? दरअसल दुनिया का सबसे पहला वायरस विंडोज़ का था, जिसका नाम था विनमल 1.4, जिसको खुद विंडोज़ ने 1988 में बनाया था अपने कंप्यूटर्स के लिए। नंबर 27, लड़कियां अपने बालों को सुंदर बनाने के लिए कई प्रकार के कॉस्मेटिक्स और टूल्स यूज़ करती हैं, जिसमें से एक है हेयर ड्रायर। पर क्या आपको पता है कि हेयर ड्रायर की इन्वेंशन के पहले हेयर ड्राई करने के लिए सैलून्स में वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया जाता था? नंबर 26, अगर मैं आपसे कहूं कि डायनासोर से, तो आपके दिमाग में बड़े भारी और खतरनाक एनिमल्स की इमेजेस आएंगी। और डायनासोर सुन के हमें हमेशा बड़े बड़े डायनासोर जैसे अर्जेंटीनोसॉरस की याद आती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे छोटा डायनासोर कौन सा होगा? वो है एक्विलिनडिविस, जो कि हमारी एक उंगली जितना था और एक छोटे इंसेक्ट्स को ये खाता था, जैसे ड्रैगन फ्लाई और बग्स, और ये उड़ता भी था और प्लांट्स और ट्री को अपना घर बनाता था। नंबर 25, हम इंसानों के पास अपने खुद के फिंगरप्रिंट होते हैं, जो पूरी दुनिया में दूसरे का फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। पर क्या आपको पता है कि जो जेब्रा होते हैं और उनके ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होते हैं वो काफ़ी सेम लगते हैं? और कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, पर पूरी दुनिया में ऐसे कोई दो जेब्राज नहीं है जिसके स्ट्राइक सेम हो, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट जैसे। नंबर 24, आजकल लोग फ़ोन से इतने ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि ऐसी कई बीमारी निकलने लगी हैं फ़ोन से होकर के, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था। वैसे ही एक और सिंड्रोम है जिसका नाम है फैंटम वाइब्रेटिंग सिंड्रोम, जिसमें लोगों को ये लगता है कि उनका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है और किसी का कॉल आ रहा है। और ये बीमारी फ़ोन पे ज़्यादा बात करने की वजह से या फ़ोन का ओवर यूज़ करने की वजह से होती है। नंबर 23, आसमान से बर्फ़ गिरना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है जब तक कि वो किसी की जान ना ले ले। और इंडिया में बर्फ़ का गिरना काफ़ी मुश्किल से पाया जाता है। पर 1888 में इंडिया में हेल गिरा था, यानी कि बर्फ़ के गोले, और ये गोले बेसबॉल के बॉल जितने साइज़ के थे और ये इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि इन्होंने 246 लोगों की जान ले ली थी और कई हज़ार लोगों को घायल कर दिया था। नंबर 22, लायन और टाइगर कैट फैमिली के सबसे बड़े और ख़तरनाक एनिमल होते हैं। पर पूरी दुनिया में इंडिया को छोड़ के एक भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसके जंगल में ये दोनों एनिमल एक साथ हों। पर इंडिया में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर वर्ल्ड में ये दोनों एनिमल्स हों, जैसे गुजरात और उत्तराखंड। नंबर 21, आपने अपनी लाइफ में नर्सरी रेम्स तो सुने ही होंगे, क्योंकि बचपन में वही पहली चीज़ होती है जो हम सीखते हैं। पर क्या आपको पता है रेम्स में सबसे ज़्यादा कॉमन नाम जो यूज़ होता है वो है जैक, और ये शायद आपने भी नोटिस किया होगा। नंबर 20, बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा कमाल के जानवर होते हैं और बर्ड्स अपने कलर में बहुत डिफर करते हैं। पर क्या आपको पता है कि जो ब्रॉन्डे बर्ड्स होते हैं, यानी कि ऐसे बर्ड्स जिनका कलर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता, यानी कि फीके रंग के बर्ड्स, उनका जो ग्रोथ होता है वो डार्क और कलरफुल बर्ड से ज़्यादा होता है। नंबर 19, आप कई सारी एक्सरसाइज करते होंगे, पर ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं होती जिसमें एक टाइम पे 20 से ज़्यादा मसल्स मूव हो। और ऐसे कुछ ही गेम्स होती हैं जिसमें एक टाइम पे 50 मसल्स मूव करते हैं। पर क्या आपको पता है कि जब आप बात करते हो, यानी कि कुछ बोलते हो, तब आप एक टाइम पे 72 मसल्स को मूव करते हो? हाँ, आपने सही सुना, ये उतना ज़्यादा लगता तो नहीं है, पर ये सच है। और ये मसल्स आपके पेट से लेकर के आपके नोज तक जाते हैं। नंबर 18, आप अभी सोचिए कि आपके घर में और आपके दोस्तों में मैक्सिमम लोगों का बर्थडे किस महीने में आता है? इसका 90% चांस है कि ये मंथ अगस्त होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 42% लोगों का बर्थडे अगस्त में ही आता है, वो भी इसके हाफ, यानी 1 से 15 तारीख के बीच में। और सबसे लीस्ट बर्थडे आता है फरवरी में। और इसका मेन रीज़न क्या है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर्स हैं। नंबर 17, वेल्स आज समुद्र के सबसे बड़े जीव हैं और ब्लू व्हेल जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जीव माना जाता है।
और बड़े होने के साथ साथ ये पानी में काफ़ी तेज़ भी तैरते हैं। पर क्या आपने कभी सुनी है ये बात? ये जो व्हेल्स होते हैं वो आज से करीब 50 मिलियन साल पहले ज़मीन पर भी चलते थे। हाँ, आपने सही सुना। इनके क्रोकोडाइल जैसे पैर थे जो पानी में और ज़मीन पर दोनों पे काम आ सकते थे, और इनके प्लेटिपस जैसी टेल भी थी। कमाल है ना? क्या आपको इसके बारे में पता था? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। नंबर 16, अगर आप मिल्क को जमाने में रखते हो तो वो कर्ड बन जाता है और उससे आप बटर मिल्क बनाते हो, जिसे खाने के बाद पीने में मज़ा आ जाता है। तो क्या आपको पता है कि बटर मिल्क में एक्चुअली में बटर होता ही नहीं है, और जो बटर होता है वो मिल्क में ही निकल जाता है, फिर भी इसे बटर मिल्क कहते हैं। नंबर 15, क्या आपको ये इमेज में रोड दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है तो आपको बता दूं कि ये रोड नहीं है बल्कि एक स्ट्रीट है। स्ट्रीट का मतलब होता है ऐसा रास्ता जो किसी विलेज या सिटी से जाए, और ये जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट है जो कि 1896 किलोमीटर लंबी है। इसका नाम है यंगेस्ट स्ट्रीट, जो कि कनाडा के टोरंटो में है। नंबर 14, बारिश जब जमीन पर गिरती है तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, पर क्या आपको पता है कि आज तक के रिकॉर्ड में सबसे तेज़ बारिश की बूंद थी और उसकी स्पीड कितनी थी? तो इसका जवाब है 18 एम्पियर, यानी कि 18 मीटर पर सेकंड, और ये बूंद अब तक की सबसे बड़ी बूंद है साइज में। नंबर 13, क्लाउड तो आपने देखे ही होंगे, और बादल का कलर होता है वाइट। क्यों मैंने सही कहा? दरअसल नहीं, क्लाउड्स एक्चुअल में कलरलेस होते हैं, क्योंकि क्लाउड्स में वाटर और आइस होता है जो कलरलेस होता है। तो क्लाउड्स वाइट क्यों दिखते हैं? इसका रीज़न है सन। क्लाउड्स में जो वाटर होता है वो सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है और इसीलिए हमें वो वाइट कलर के दिखते हैं। नंबर 12, सन बहुत ज़्यादा गर्म है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइटनिंग स्ट्राइक और सन इसमें से ज़्यादा गर्म क्या है, तो आपका जवाब होगा सन। पर लाइटनिंग स्ट्राइक जो होती है ना, उसका जो टेम्परेचर होता है वो सन से 3 गुना ज़्यादा गर्म होता है। नंबर 11, अगर आपको ऑप्शन मिले पैरम करने का या फिर जंग में जाने का, तो आप पक्का काम करने का ऑप्शन लेंगे। पर क्या आपको पता है कि अगर स्टैटिस्टिकली बात करेंगे तो आपके मरने के ज़्यादा चांसेस हैं अगर आप काम पे जाते हैं, क्योंकि आजकल वॉर में मरने के बहुत ज़्यादा चांस नहीं होते। नंबर 10, आपने कई प्रकार के अलग अलग वेजिटेबल्स खाए होंगे और उनमें से ज़्यादातर वेजिटेबल्स नेचुरली उगते हैं और मोस्टली वेजिटेबल्स नेचर के गिफ्ट होते हैं। पर क्या आपको पता है कि जो ब्रोकली होती है ना, उसे इंसानों ने बनाया है कॉलीफ्लावर में कुछ चेंजेस करके, और इसकी सीड पूरी तरह से लैब में बनाए गए हैं। और इसकी ये खासियत है कि ब्रोकली कैसे भी और कितने भी पानी में उग सकती है। नंबर 9, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी बॉडी हाइट 18 साल के बाद नहीं बढ़ती है, और भी ऐसे कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो एक एज की बात कभी नहीं बढ़ते, और जो हमारे नाक और कान होते हैं वो कभी भी रुकते नहीं हैं, वो ज़िंदगी भर बढ़ते रहते हैं जब तक हम मर नहीं जाए। नंबर 8, क्या आपको पता है कि इंग्लैंड में जो पिजन का पूप होता है उसे कोई ले नहीं सकता या यूज़ नहीं कर सकता। अगर आप पिजन के पूप के साथ पकड़े जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रकम देनी पड़ती है, और इसकी वजह ये है कि क्योंकि पिजन के पूप को प्रॉपर्टी ऑफ क्राउन बनाया गया है और इसके ऊपर केवल रॉयल फैमिली का ही हक है। और आप सोचेंगे कि पूप में ऐसी क्या खास बात है? दरअसल 18वीं सेंचुरी में किंग जॉर्ज फर्स्ट ने इसे प्रॉपर्टी ऑफ क्राउन बनाया था, क्योंकि पिजन को लोग गन पाउडर की तरह यूज़ कर रहे थे। नंबर 7, आप जो भी अभी बनाना खाते हो वो असली बनाना नहीं होता है। हाँ, आपने सही सुना, ये जो बनाना आप मार्केट में से लेते हो सॉफ्ट और बिना सीड किए, वो कई जनरेशन ब्रीडिंग करने की वजह से है, क्योंकि जो रियर बनाना होता है उसमें सीड्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा कड़क होता है, और इस बनाना में मैच्योर सीड्स नहीं होते हैं जो बनाना के टेस्ट खराब करते हैं। नंबर 6, इंडिया में अगर आप वोट करना है तो लीगली आपको 18 ईयर्स का होना ज़रूरी है, पर सर्बिया, मोंटेनेग्रो और बॉस्निया में आप लीगली 16 ईयर्स की एज में ही वोट कर सकते हो अगर आप जॉब करते हो तो, और अगर आप जॉब नहीं करते तो आपको 18 ईयर्स का होना कंपलसरी है वोट करने के लिए। नंबर 5, मेल करने के लिए पहले कबूतरों का यूज़ किया जाता था, ये तो सबको पता है, लेकिन 1870 में लीव के एक गांव ने ये आइडिया दिया कि हमें फेलाइंस यानी कि कैट्स की फैमिली मेम्बर्स का यूज़ करना चाहिए मेल देने के लिए, और बेल्जियम ने 1871 में कैट्स को यूज़ किया था मेल देने के लिए, पर ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि 10 में से 3 कैट्स ही अपनी डेस्टिनेशन पर सही से पहुंच पाई। नंबर 4, चाइना अपने अजीबोगरीब रूल्स के लिए फेमस है। वैसा ही उनका एक रूल है कि चाइना में गोस्ट मैरिज करना इलीगल है। उनका मानना है कि गोस्ट नहीं होते, इसीलिए उनसे शादी भी नहीं करनी चाहिए, और जो ये रूल तोड़ेगा उसे 2 साल जेल में रहना पड़ेगा। नंबर 3, क्या आपको पता है कि स्नेक्स जो हैं ब्लास्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि जब वो किसी को खाते हैं तो वो उन्हें निगल जाते हैं और उसके बाद उन्हें डिकम्पोज करना पड़ता है,
और डिकम्पोज करते समय उनके पेट में मीथेन और हाइड्रोजन रिलीज होता है और उसमें बस एक छोटा सा स्पार्क भी निकल जाए तो इनके पेट में बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा जो सांप को बस्ट कर देगा। नंबर 2, क्या कभी आपने अपनी लाइफ में कमेलियन को कलर चेंज करते हुए देखा है? आपने सुना तो बहुत बार होगा पर शायद ही कभी देखा होगा। तो इसीलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गिरगिट कैसे कलर चेंज करता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? और गिरगिट तभी कलर चेंज कर पाते हैं जब वो उस कलर को देख पाएं या छू सकें। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि फेविक्विक को खाने से क्या होगा? क्या हो अगर वो हमारे बॉडी पार्ट्स में चिपक जाएगा? क्या वो जहरीला होता है? क्या उसे खाने से मर जाएंगे? तो जवाब है नहीं, फेविक्विक से ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप गलती से फेविक्विक खा भी जाओ तो भी आपको कुछ नहीं होगा और आपके दांतों में चिपक जाएगा और आपके सलाइवा की वजह से वो निकल जाएगा। और हमारे ब्लड में एक केमिकल होता है जिसकी वजह से फेविक्विक हमारी बॉडी में नहीं चिपकेगा और इस फेविक्विक साइनोएक्यूरिक ग्लू है और साइनोएक्यूरिक ग्लू दवाई बनाने में भी काम आता है, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है, इसे प्लीज़ इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।